ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 187 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ प्रारंभ हो रहा है। पिछले पाठ में पहले पाद के 15वें सूत्र से लेकर के 19वें सूत्र तक हमने विचार किया है। क्या आप में से सुनाएंगे पिछले पाठ को या आगे बढ़ना है? स्वामी जी पिछले पाठ के है सुनाने के लिए। अच्छा, सुनाने के लिए है। अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे तद अवधे। कौन सुना रहे हैं? संतोष जी कर्नाल जी सामीवल। स्वामी जी जी। इसके लिए आज तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। स्वामी जी 16वें सूत्र के लिए मैंने बेसिकली मुझे कहा गया था, तो उसका मैं बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। अग्निहोत्रादिषु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्, अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म तो ब्रह्म प्राप्ति कराने के लिए ही है। आश्रमांतर सहकारी कर्म अग्निहोत्रादिषु तत्कार्याय ब्रह्म ज्ञान करणाय एव अस्ति, न तस्य नाश कथन प्रसंगः। भिन्न आश्रमों में जो अग्निहोत्रादि जो भिन्न सहयोगी कर्म है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए ही है, न कि उनके नाश का प्रसंग है। श्रुति में तत्कार्य दर्शनाश्रुतो उन सहयोगी कर्मों का ब्रह्म प्राप्ति के कार्यत्व के विषय में देखा जाता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो सहयोगी कारण है श्रुतियों में देखा जाता है। तम एकम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा, उस ब्राह्मण को वेद स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मवेता लोग विविध शक्ति जानना चाहते हैं। यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, दानेन दान के द्वारा, तपसा तपस्या के द्वारा, अनाशकेन उपवास के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहते हैं। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए अग्निहोत्रादि को सहयोगी कारण के रूप में श्रुतियों में देखा जाता है। धन्यवाद। तो अनारब्ध कार्य एव तु पूर्वे तद अवधे का कौन सुनाएंगे फिर? मतलब जो सूत्र जिनका क्रम है वही सूत्र करेंगे, दूसरा सूत्र नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? बड़ी समस्या है। सभी लोगों को स्वामी जी सूत्र दे दिया है। रामचरण जी करवाएंगे 17वां सूत्र। नहीं, 15वां सूत्र कौन कराएंगे? मेरा प्रश्न ये है। वो तो संतोष जी करनाल करवाने वाली थी, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की है। तो आप करो ना। स्वामी जी बाहर था तो मुझसे नहीं हुआ है। अच्छा, कौन कराएंगे जी आप में से? राजगोपाल डोरा जी, उनको मैंने कहा है कि वो बैकअप में कराएंगे। अच्छा, अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी, स्वामी जी इस सूत्र में ये कहा अनारब्ध कार्य कि जिन कर्मों के, जैसे 3 प्रकार के कर्म हैं, एक क्रियमान, एक संचित और एक प्रारब्ध। क्रियमान जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, और संचित उसके कारण से जो कर्माशय बनता है, और उसमें से कुछ कर्म जिसको निकाल करके ईश्वर हमारे को
ये जन्म लेता है मनुष्य का या कोई और योनि की। तो यहाँ पर जो आरब्ध, तो इस तरह के कार्य हैं जो पुण्य पाप के अनारब्ध, अभी आरब्ध में नहीं है, उनके जो संस्कार हैं उनका तो नाश हो ही जाता है, अपने आप ही हो जाता है। वो उनकी अवधि क्योंकि पूरी हो जाती है जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जी, आपकी आवाज कट कट करके आ रही है। इंटरनेट ठीक है क्या, या मेरा ठीक नहीं है? क्यों मेरी आवाज सब कुछ क्लियर आ रही है? हाँ, इसका मतलब आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। जी, आपने ठीक बताया है। अतो अन्यापि ही एकेषाम उभयोः। नमस्ते स्वामी जी, इस सूत्र का पद विच्छेद विभक्ति पद विच्छेद है। अतः अन्या अपि ही एकेषाम उभयोः। और आगे इसमें संस्कृत का है, तो बोल रहा हूँ मैं। अतः अग्निहोत्रादे नित्य कर्मण अन्य अपि काम्य कर्म चोदना या खलु एके येषां शाखिनाम अस्ति। अतः अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है उनसे भिन्न भी दूसरे कर्म हैं जो काम्य कर्म है, उनका उपदेश जो है वो अन्य आचार्य मानते हैं। कुछ एक आचार्य उस उपदेश को अन्य शाखा वाले आचार्य मानते हैं। आगे है अत ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान जयंती। ये यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोगों को जीत लेते हैं, अर्थात लोगों को भी जीत लेते हैं। ये इसका मतलब न सा कर्म फलम भोगम आपद्यते कुतः ब्रह्मादिगमे खलु उभयोः काम्य अकाम्ययोः कर्मणो नाश विधानात् उभयोः अपि नाश उपपद्यते पुण्य अपुण्य नाश वचनात्। इसका मतलब है जो तो काम्य कर्म का फल जो है सा, उसके लिए काम्य कर्म का जो उपदेश है उसका कर्म फल भोगम आपद्यते, उसके कर्म फल का भोग नहीं किया जाता। क्यों भला? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मादिगमे, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। खलु, इसलिए उभयो काम्य अकाम्यो कर्मणो नाश विधानात्, क्योंकि दोनों ही काम्य और अकाम्य कर्मों के नाश का विधान शास्त्रों में होने से उभयो अपि नाश, और उन दोनों का पुण्य और अपुण्य कर्मों का नाश होने से, नाश का शास्त्रों में वचन होने से तद यथा फिर कहा गया है उभे उभयवेश एते तरतिन एनम कृत अकृत तप्त। बृहदारण्य के 4:4-22 से इसमें कहा है उभे उह एव एष, निश्चित ही दोनों जो पाप और पुण्य है वो इन्हीं को, ज्ञानी जो है इन दोनों को ही पार कर जाता है, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाता है। इसको कृत और अकृत कर्म नहीं सताते हैं, दुखी नहीं करते हैं। कृत का मतलब यहाँ पे पुण्य, सत्य और शुभ से है, और अकृत का मतलब पाप, अनृत और अशुभ से है। आगे स्वामी जी, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। ये मुंडक उपनिषद का है 3:1-3। इसमें कहा है स्वामी जी, जब जीवात्मा दृष्टा बनकर बृहद विश्व के कारण, इसके स्वामी, इसके कर्ता और प्रकाश स्वरूप पुरुष को, वेद के मूल के रूप को देख लेता है, तब विद्वान योगी होकर पुण्य पाप को छोड़कर, नष्ट कर, उसको धोकर
शोक मोह राग द्वेष से अलग होकर परम समता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ईश्वर के समान बन जाता है, शुद्ध नित्य अनुभव करने लगता है। ये सूत्र का हो गया स्वामी जी। अब इसके बाद में ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो शब्द आया है उसका मतलब उन्होंने कहा है कि जैमिनी और बादरायण आचार्य करके उन्होंने किया है संबोधित, जबकि ये 16वां सूत्र तो नित्य कर्म के लिए और 7वां सूत्र आपके काम्य कर्म के लिए। तो बादरायण और जैमिनी ऋषि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, जो कि ये उचित नहीं है। यहाँ पर प्रसंग सिर्फ काम्य कर्म और नित्य कर्म का आना चाहिए, यही मतलब। तो आप ये भाष्य को देख करके पढ़ रहे हैं या याद किया आपने? नहीं, स्वामी खाली संस्कृत का उसमें देखा है मैंने, बाकी तो मैंने याद किया है। अच्छा 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 जी, संस्कृत के वो याद नहीं होता ना स्वामी जी जी। तो आप ऐसे देखते, अर्थात सामने रखा हुआ है क्या? आप ऐसे करके बोल रहे थे इसलिए मैं सोच रहा था। संस्कृत के जो है ना स्वामी जी वो लिख रखे हैं बस खाली। नहीं, वो तो लिख रखा है, उस संस्कृत का आपने देखा है या बिना देख करके बोल रहे हैं? संस्कृत देख के बोला स्वामी जी, सारा याद नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रयास आपका अच्छा है, लेकिन भाषा पर आपको ध्यान देना है। जी स्वामी जी, मैं ध्यान रखूंगा सर। क्योंकि नाश उपपद्यते, नाश नहीं होगा, नाशा उपपद्यते, तो यानी अंतिम अक्षरों को आपको विशेष ध्यान देना है। जहाँ अक्षर समाप्त हो रहा है ना, वो क्या हलंत है या पूरा है? तो यदि पूरा है तो नाश कैसे बोलेंगे? नाशा, पूरा आकार सहित बोलना है। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है, बाकी आपने मेहनत अच्छा किया है। आगे बढ़ता हूँ जी। यदेव विद्येति हि, यदा यत एव विद्यया इति हि। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग है, मुमुक्षु को ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार हेतु किन किन उपायों को, किन किन साधनों को अपनाना चाहिए और कितने काल तक ब्रह्मोपासना करनी चाहिए इत्यादि का वर्णन है। सूत्र 16 में अग्निहोत्रादि कर्मों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक कर्म माना गया है, और सूत्र 17 में नित्य कर्म, अग्निहोत्रादि व काम्य कर्म दोनों ही प्रकार के कर्मों को ब्रह्म प्राप्ति, दोनों ही प्रकार के कर्मों का ब्रह्म प्राप्ति होने पर नाश होता है, ऐसा कुछ शाखा वाले आचार्य मानते हैं। सूत्र 18 है यदेव विद्येति हि, यत एव विद्यया इति हि। छांदोग्य उपनिषद का कहते हैं यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। यदेव विद्या करोति, जो भी कर्म विद्या पूर्वक किए जाते हैं, विद्या से युक्त होकर किए जाते हैं, विवेक से किए जाते हैं, यथार्थ ज्ञान से किए जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, उपनिषदा और उपनिषद होकर ईश्वर की साक्षी मानकर, ईश्वर की सन्निधि मानकर किए जाते हैं, वे कर्म बलवान होकर मुक्ति के साधक बनते हैं। इति विद्या, इस प्रकार विद्यायुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य कृतम कर्म, इस प्रकार विद्या से युक्त होकर ब्रह्म ज्ञान को लक्ष्य में रखकर अर्थात ब्रह्म ज्ञान को ध्यान में रखकर जो कर्म किए जाते हैं तत्तु ब्रह्मादिगमाय भवति, वे कर्म ब्रह्म प्राप्ति को कराते हैं। तस्य फलम तो ब्रह्म साक्षात्कार एवं, वे फल तो ब्रह्म का साक्षात्कार कराते ही हैं। ब्रह्म साक्षात्कारम निर्वर्त्य स्वयमेव तद विनश्यति, ब्रह्म साक्षात्कार कराकर वे कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। फल पाकाद भवति ही कर्मनाश, फल की प्राप्ति हो जाने पर उन कर्मों का नाश स्वतः ही हो जाता है। तस्मात् तत्संबंधे न विनाश विचार अवसर, इसलिए उन कर्मों के विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं है, वे कर्म विचारनीय बिंदु नहीं है। जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से योगी करता है, वही कर्म विशेष मुक्ति फल वाले बन जाते हैं। जी, तो आप तो पहली बार सुना रहे हो ना माता जी? जी, पहले 2 बार सुनाया था, पर केवल सूत्रार्थ ही सुनाया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो आप तो छुपे रुस्तम लग रहे हैं, इसका मतलब तो आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया आपका। तो मेहनत करिए इसी तरह, तो आप तो पढ़ा सकते हो इस तरह मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है। अगला सूत्र है भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। जी, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। इसमें इतरे से जो है पिछले सूत्र में 18वें सूत्र में जो कर्म लिए गए, जो कि विद्या से, श्रद्धा से या ईश्वर के सामीप्य से जो किए जाते हैं, उन कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म है, उन कर्मों का परिणति क्या होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो तो भोगेन क्षपयित्वा, भोग के द्वारा वो क्षपयित्वा नाश को प्राप्त होते हैं। क्षपयित्वा जो है ये क्षपि धातु से बना है, जिसका अर्थ मारण, पोषण और निशा मनुष्य, जिसमें से मारण अर्थ यहाँ पर है कि ऐसे कर्म जो है जब वो पूरा हो जाता है, जिसके कारण से कि पूर्व के कर्मों से जो वर्तमान शरीर मिला हुआ है, जब वो पूरे हो जाते हैं तो उन कर्मों का तो अपने आप ही नाश हो जाता है। तो इससे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, आपका इंटरनेट करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति। इंटरनेट आपका ठीक नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। दूसरा पाद है वांग मनसी दर्शनात् शब्दात् च। वांग मनसी दर्शनात् शब्दात् च। इस सूत्र में पिछले पाद के अंतिम सूत्र का एक शब्द है संपद्यते, इसको इस सूत्र में जोड़ा जा रहा है। वाक मनसी, वाक मनसी को स्पष्ट कर रहे हैं, वाग इंद्रियम मनसी संपद्यते। अब ये संपद्यते कहां से लाए? 19वें सूत्र से, पिछले पाद के। वाग इंद्रियम मनसी संपद्यते, ये बात चल रही है मृत्यु को ध्यान में रख करके। पिछले प्रकरण में कर्म कब तक करना होता है? मृत्यु पर्यंत करना होता है, ये बात कही गई है। कब तक हमें कर्म करने चाहिए? जब तक मरोगे नहीं तब तक करो ना। हाँ जी भाई, अब मैं रिटायर हो गया हूँ जी, अब बस बैठूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, उठूंगा, फिर बैठूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, उठूंगा, थोड़ा सा मार्केट जाकर के सब्जियां ले आऊँगा, पोता पोती को स्कूल से ले आऊँगा, उनको घुमाऊंगा, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। फिर क्या काम है? जो पीछे बताए गए हैं। मरते दम तक उन कामों को करना है जिन कामों को करने से मुक्ति मिलती है या स्वर्ग मिलता है। तो कह रहे हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ करके जा रहा होता है, तब जो हमारे शरीर के अंदर जो भी साधन हैं जिनके माध्यम से हम कर्म कर रहे थे, उनको लेकर के बात की जा रही है। वाक इंद्रियम, ये जो वाग इंद्रिय है, वाणी है, मनसी संपद्यते, मन को प्राप्त होता है, अर्थात मन के साथ जुड़ जाता है, मन में जाकर के मिल जाता है, अर्थात मन के साथ रहता है, ये मन के साथ जुड़ जाता है, ये मन के पास जाता है। इनमें से कोई भी शब्द आप बोल सकते। तो संपद्यते को खोल के सब बता रहे हैं, संगच्छते, मन को प्राप्त होता है। उसी को खोला है संगच्छते को, सांगत्यम आपनोति, मन की संगति को प्राप्त होता है, अर्थात मन के पास जा करके मन के साथ रहता है, मन के संगति में रहता है। संपद्यते तो प्रक्रियते अनंतरात् पूर्व सूत्रात्। ये जो संपद्यते यहाँ पर जोड़ा है, संपद्यते तो प्रक्रियते, संपद्यते को यहाँ प्रक्रियते अर्थात यहाँ लाया गया है। प्रक्रियते का अर्थ यहाँ पर लाया गया है। कहाँ से? अनंतरात् पूर्व सूत्रात्। पूर्व सूत्र का जो अनंतर, अनंतर का मतलब इस सूत्र के पास वाला,
अर्थात 19वां सूत्र। 19वें सूत्र से संपद्यते को यहाँ पर प्रक्रियते लाया गया है। कदा कथमिति च म्रियमानस्य इति यावत्। कदा कथमिति, वाग इंद्री मन में जाकर के मिल जाता है, मन के संगति में रहता है, तो कदा कब होता है ऐसा, कथम कैसे होता है, इस प्रश्न पर उत्तर दिया जा रहा है म्रियमानस्य इति यावत्। जब मरने वाला व्यक्ति होता है तब की बात हो रही है। म्रियमानस्य मनुष्यस्य, जब मनुष्य मरने वाला होता है उस समय, मरने से पहले, मरने की स्थिति में या मरणासन्न की स्थिति में, ये मन, वाग इंद्री जो है वो मन के साथ जा करके जुड़ जाता है। इसलिए वाणी आप प्रयास करते रहो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी वाणी मन के पास जा करके उसकी संगति में हो गया है या हो गई है। जब व्यक्ति बोलने लगता है लेकिन बोल नहीं पाता, क्यों नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसकी वाग इंद्री मन के पास जा करके ठहरती है। अब वो मुख में नहीं रही, इसलिए बोल नहीं पाता है। कुतः, क्यों, अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, अरे क्यों नहीं कह सकते जी, दर्शनात् लोक में देखा जाता है, और शब्दात्, और शब्द प्रमाण भी ये कहता है। दर्शनात् खलु लोके दर्शनात्, दर्शनात् का मतलब लोक में देखा जाने से। अवलोक्यते ही लोके यो ही म्रियमानो भवति। अवलोक्यते, अवलोक्यते का मतलब देखा जाता है, लोके, लोक में, अवलोक्यते देखा जाता है। कब, यो ही म्रियमानो भवति, जो कोई व्यक्ति मरणासन्न होता है। तस्य वाग वृत्तिम, तस्य वाग वृत्ति ही मनसी समाप्यते। तस्य, उस मरणासन्न व्यक्ति का वाग वृत्ति ही, वाग वृत्ति बोलने की जो व्यापार है, बोलने का जो व्यापार है वो नहीं होता। क्यों, मनसी समाप्यते, वो मन में जाकर के ठहर जाता है। वक्तुम इच्छन अपि न वक्तुम पारयति, वो बोलने की चाह रखता है, बोलना चाहता है, लेकिन न वक्तुम पारयति, वो बोल नहीं पाता है। तथा च, केवल लोक में देखा जाता हो ऐसा नहीं है, तथा और भी है। शब्दात् अर्थात शास्त्र वचनात् अपि, क्योंकि शब्द है अर्थात शास्त्र वचन है इस संबंध में। शब्दात् शास्त्र वचनाद् अपि गम्यते, शास्त्र के वचन से भी गम्यते जाना जाता है। क्या, अस्य सौम्या पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे। छांदोग्य का वचन दिया है। ये सौम्य अपने विद्यार्थी को अपने गुरु सुना रहे हैं। वो गुरु पिता भी हो सकता है, वो गुरु आचार्य भी हो सकता है। अस्य सौम्य, ये सौम्य, ये शिष्य, ये पुत्र, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का, कैसे पुरुष है, प्रयतः पुरुषस्य, ये विशेषण है प्रयतः। अस्य तो सर्वनाम है, पुरुषस्य संज्ञावाची है, और इसका विशेषण दिया प्रयतः, मरने वाले पुरुष का। इस मरने वाले पुरुष का, हे सौम्य, ये जो मरणासन्न पुरुष है, इसका या इसकी वाग, वाणी, मनसी संपद्यते, मन को प्राप्त हो जाती है, मन के पास चली जाती है। और इतना ही नहीं, मनः प्राणे, और मन जो है प्राण में मिल जाता है, अर्थात प्राण के पास चला जाता है मन, ऐसा वहाँ प्रसंग आया है। तो शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र से पता लगता है, लोक में देखा जाता है, मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मन में जाकर के मिल जाती है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। मरणासन्न व्यक्ति की वाणी, मरणासन्न व्यक्ति की वाणी, मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मन के साथ जुड़ जाती है।
मन के साथ जुड़ जाती है क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है। क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है। नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है। और शब्द प्रमाण से भी यह पता लगता है। और शब्द प्रमाण से भी पता लगता है। मरणासन्न व्यक्ति की वाणी मन के साथ जुड़ जाती है क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होती हुई भी नहीं बोल पाते हुए देखा जाता है। और शब्द प्रमाण से भी यह पता लगता है। प्रश्नकर्ता एक बात रख रहा है, अस्तु तावत् वाचो मनसी सांगत्यम संवेशो वा। अस्तु, अच्छा ठीक है जी, आप कह रहे हो तो मानेंगे क्योंकि आपने ऐसे सटीक प्रमाण दिए हो, प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिए हैं और शब्द प्रमाण भी दिया है आपने। तो जब आपने दो प्रमाण दिए हैं तो अस्तु मान लेता हूँ मैं, अब कोई चारा नहीं है मेरे को। पर हमारा प्रश्न है, वाचो मनसी सांगत्यम संवेशो वा अस्तु। वाणी जो है मन में जाकर के मिल जाती है या उसके संगति में रहती है, अस्तु मान लेता हूँ। तर्री अन्येषाम इंद्रियाणाम तदानीम का गति। आपने वाणी तो मन के साथ जाकर के मिल जाती बताया है, तो अन्येषाम इंद्रियाणाम जो बाकी इंद्रियां हैं, तदानीम उस स्थिति में, उस मरने की स्थिति में बाकी इंद्रियां वो क्या करती है, का गति, उनकी क्या गति होती है, वो क्या करती है, का गति स्यात्, उनकी क्या गति होनी चाहिए, उसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। ये तो ही अत्र तो वागिंद्रियस्य एव संपत्तिम विधाय अनंतरम मन संपत्ति प्रदर्श्यते। क्योंकि जिस प्रमाण को आपने प्रस्तुत किया है, जिस शब्द प्रमाण को आपने प्रस्तुत किया है, उसको ध्यान से देखिएगा। अस्य सौम्या पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते। ये सौम्य मरणासन्न इस पुरुष की जो वाणी है वो मन को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद तुरंत बोला है मन प्राणे, और मन प्राण में मिल जाता है। बाकी इंद्रियों की तो बात ही नहीं कही वहां पर। फिर उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या गति होनी चाहिए, ये तो आपने बताया नहीं। तो ये कह रहे, ये तो ही, क्योंकि ये तो ही अत्र तो जो प्रमाण आपने दिया है उस प्रमाण में तो वागिंद्रियस्य एव संपत्ति विधाय, वागिंद्रिय की ही संपत्ति को, वागिंद्रिय को मिलने को विधाय, विधान करके अनंतरम उसके तुरंत बाद मन संपत्ति प्रदर्शित, मन के मिलने को बता दिया है। जैसा कि वांग मनसी मन प्राणे, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया होगा सबको। उत्तर, अतएव सर्वाणि अनु, अतएव सर्वाणि अनु, अतो वाचा एव वागिंद्रियाद एव अनुमंतव्यम अनुगंतव्यम यत् सर्वाणि इंद्रियाणि मनसि संपद्यन्ते संविशन्ति। देखो जी, थोड़ा सा तेल बुद्धि भी बना करो। उत्तरकर्ता कह रहे हैं, उत्तरकर्ता ये कह रहे हैं थोड़ा सा तेल बुद्धि बनाओ, लकड़ बुद्धि क्यों बनते हो, तेल बुद्धि बना करो। अतः वाच एव वागिंद्रियाद एव, अतः इस वाचः, इस वाणी के ही अनुसार, अर्थात वागिंद्रियाद एव, अतः वाच एव को खोला है वागिंद्रियाद एव, चाहे आप अतः वाच एव कहो या वागिंद्रियाद एव कहो।
वाक शब्द का रूप अलग चलता है और वागिंद्रिय शब्द का रूप अलग चलता है। यदि वाक शब्द बोलोगे, वाक वाचो वाचः, वाचम वाचो वाचः, वाचा, इस तरह की इसका रूप चलेगा। और वागिंद्री बोलोगे तो वागिंद्रियम वागिंद्रिये वागिंद्रियाणि, और पंचमी विभक्ति में वागिंद्रियात, और वाचा शब्द, वाक शब्द जो है पंचमी में वाचा बनेगा। इसलिए अतः वाचा एव, इस वाणी के अनुसार, ये यूं बोलो वागिंद्रियादेव, इस वागिंद्री के अनुसार, अनुमंतव्यम, बाकियों को भी समझ लेना। जैसे वागिंद्री जाकर के मन में मिल जाती है, उसी के अनुसार बाकी भी मिल जाती है। ऐसा क्यों नहीं समझते हो आप? तो वागिंद्रियादेव अनुमंतव्यम, अनुमंतव्यम को बोला है अनुगंतव्यम, उसके पीछे पीछे ये भी जाकर के मिल जाएंगे। यत् सर्वाणि इंद्रियाणि, क्योंकि सभी इंद्रियां मनसी संपद्यन्ते, मन को प्राप्त हो जाती हैं, या यूं कहिए मनसी संविशन्ति, मन में जाकर के मिल जाती हैं। दृश्यते ही लोके, लोक में जब देखा जाता है कि वागिंद्रियस्य वृत्ति उपरमात् अन्येषामपि क्रमशो व्यापार निरोधो जायते। दृश्यते ही लोके, लोक में तो ये स्पष्ट देखा जाता है क्या? वागिंद्रियस्य वृत्ति उपरमात्, वागिंद्रिय की जो वृत्ति है, वृत्ति का मतलब व्यापार, वाणी जो काम करना बंद कर दिया है, तो वागिंद्रिय की जो वृत्ति उपरमात् बंद हो जाने से अन्येषामपि, बाकी इंद्रियां भी क्रमशः, क्रम से व्यापार निरोधा जायते, उनका व्यापार, उनका काम करना भी धीरे धीरे क्रम से निरोध हो जायते, वो भी रुक जाता है, उनका कार्य भी रुकता जाएगा। जब वाणी नहीं बोल पा रही है तो देख नहीं पा रहा होता है, कौन सामने है, पहचान रहे हो, देखो इधर, ये आपका पोता है, देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है उसको, क्योंकि वाणी बोलना बंद हो गई। वाणी बंद होते ही धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाँ जी दादाजी मैं हूं, नहीं सुन पा रहा है, न बोल पा रहा है, न सुन पा रहा है, न देख पा रहा है। तो वाग इंद्री जब मन में जाकर के मिल जाती है तो क्रम से एक एक करके बाकी इंद्रियां भी जाकर के मिल जाती हैं, ये लोक में देखा जाता है। तथा च अन्यत्र उपनिषदि स्पष्टते अपि, कोई बात नहीं, छांदोग्य में नहीं तो दूसरी उपनिषद में स्पष्ट बता ही दिया है। तथा च एक और बात है, अन्यत्र उपनिषदि, दूसरी उपनिषद में स्पष्टते अपि, वहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला ही है क्या? तस्मात् उपशांत तेजाः पुनः भवम इंद्रियै मनसी संपद्यमाने, ये प्रश्नोपनिषद में बताया है। तस्माद, इसलिए, किस लिए? अब ये मरणासन्न है इसलिए। उपशांत तेजाह, जिसका तेज उपशांत हो गए, जिसकी चेतना, तेज का मतलब है चेतना, जिसकी चेतना उपशांत हो गई है, जिसका तेज हीनवीर्य हो गया है, पुनः भवम, क्योंकि दोबारा पैदा होने के लिए उसकी चेतना जो है शांत हो रही है। पुनः भवम मतलब दोबारा पैदा होना है, नए शरीर को प्राप्त होना है, इसलिए सेलिब्रेट करो। दादाजी जा रहे, बहुत अच्छी बात है, माँ जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पत्नी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पति जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अजीब लग रहा होगा ना मेरी बातें? हाँ लगेगा अजीब, ये वास्तविकता है। क्यों? बढ़िया शरीर मिलेगा, आप यही तो मानते हो ना कि पति गया है, कोई खोटा काम करके थोड़ा जा रहा है, अच्छा काम करके जा रहा है ना, तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हाँ, यदि आप पति को पति परमेश्वर मानते हो तो क्यों जी, मतलब अच्छा आदमी मानते हो
तो भाई अच्छा काम करके जा रहा है तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। अब इससे भी अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे स्थान पर जाएगा। ये सोच है। ये कौन सा सोच है जी? ये मुक्ति वाला सोच है, ये मोक्ष का सोच है। अपने आप को धैर्य बनाए रखने का सोच है, अपने आप को दृढ़ बनाए रखने का सोच है, अपने आप को दुख में न डालने का सोच है। ये कोई गलत सोच थोड़ा है। तो कह रहे हैं पुनर्भवम, दोबारा पैदा होने के लिए, पुनर्भवम का मतलब दोबारा पैदा होने के लिए इंद्रिय मनसी संपद्यमान है। इंद्रियां जो है मन के साथ जुड़ जा रही हैं। इंद्रिय बहुवचन में है। इंद्रिय मनसी संपद्यमान है। इंद्रियां मन के अंदर प्राप्त होती जा रही हैं। तो दूसरी उपनिषद कह रही ना, छांदोग्यकार ने नहीं बोला है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्नोपनिषद का तो कह रहे हैं ना, सब बाकी इंद्रियां भी जा रही हैं, मन के साथ जुड़ रही है। ये प्रमाण दिया है। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ। प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही, प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही, प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। शब्द प्रमाण ऐसा ही कहता है, या अन्य शब्द प्रमाण ऐसा ही कहता है। अन्य शब्द प्रमाण ऐसा ही कहता है। प्रथम सूत्र के हेतुओं से ही सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं। अन्य शब्द प्रमाण ऐसा ही कहता है। तीसरा सूत्र, तन्मनः प्राण उत्तरात्। तत्मनः तन्मनः, आप सुनते हो ना, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन में मना को अलग करो, तत् में मना होगा। ऐसे यहाँ तन मना का तत् मना। तो तत् मनः प्राणे उत्तरात्, क्योंकि प्राण शब्द के आगे उत्तरात् में स्वर है। इसका मतलब प्राण शब्द प्रथमांत भी हो सकता है, लेकिन उत्तरात् ना हो, यानी स्वर आगे ना हो। यदि व्यंजन अक्षर आगे हो तो समझ लेना कि यह प्राणा प्रथमा विभक्ति है, लेकिन आगे स्वर है तो पता लग रहा है ये प्राणा नहीं है, प्राणे हैं। सप्तमी का एक वचन है, वो संधि के कारण से वो हट गया है। तो कहते तत् मनः प्राणे, यस्मिन् मनसि सर्वाणि वागादीनि इंद्रियाणि संपद्यन्ते। यस्मिन् मनसि, जिस मन में, सर्वाणि वागादीनि इंद्रियाणि, सभी वाग आदि इंद्रियां, संपद्यन्ते, जिस मन में जाकर के मिल जाती हैं, अर्थात संविशन्ति, उसमें जाकर के जुड़ जाती हैं। तत्खलु मनः प्राणे संपद्यते, जिस मन में जाकर के बाकी इंद्रियां मिल रही है, लेकिन वो मन भी किसी में जाकर के मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। जिस मन में सभी वागादि इंद्रियां जुड़ जाती हैं, तत्खलु मना, वो मन भी, प्राणे संपद्यते, वो मन भी प्राण में जाकर के मिल जाता है। कथम, कैसे? कैसे कह रहे हो? उत्तरात् लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनात् अथ च शास्त्रस्य उत्तर वचनात्। अब उत्तरात् के दो अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार। उत्तरात् का अर्थ कर रहे हैं लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनात्, लोक में उत्तर वाला यानी बाद वाला क्रम देखा जाता है। अर्थात वाणी उसकी बोल नहीं पा रही है, अब अगला क्रम उसका यह है, वो सोच भी नहीं पा रहा है।
आप कुछ कह रहे हो लेकिन वो सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा, क्योंकि उसका मन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका मन भी जाकर के प्राण में मिल गया है। ये इसका तात्पर्य। तो कह रहे हैं लोके कल उत्तर क्रम दर्शनात्, लोक में बाद वाला क्रम भी देखा जाता है प्रत्यक्ष। पहले इधर देखिए मेरी ओर, दादाजी देख रहे हो? हाँ, सुनाई दे रहा है, मतलब स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा लेकिन कुछ बोल रहे हो ये सुनाई दे रहा है। हाँ, कुछ तो हूँ हाँ कर रहा होता है, थोड़ी देर के बाद वो हूँ हाँ करना भी बंद हो जाता है। अब वो समझ नहीं पा रहा होता आप क्या कहना चाह रहे हो। क्यों? उसका मन जो है अब प्राण में मिल गया। तो लोक में लोके खलु, निश्चित रूप से लोक में उत्तर क्रम दर्शनात्, बाद वाला क्रम भी देखा जाता है। अर्थात वाणी अब बोल नहीं पा रही है, उसके बाद वाला क्रम यह है उसका मन समझ नहीं पा रहा है, ये उसका बाद वाला क्रम है, ये लोक में देखा जाता है। और चा और शास्त्रस्य उत्तर वचनात्, बाद वाला शास्त्र भी कह रहा है। उत्तर वचनात् मतलब वांग मनसी संपद्यते, और उसके उत्तर उसका बाद वाला वचन क्या है? मनः प्राणः संपद्यते। बाद वाला वचन है ना, बाद वाले वचन को उत्तर वचनात् कहा है। शास्त्रस्य उत्तर वचनात्, शास्त्र का अगला वचन भी वहां पर विद्यमान होने से। दृश्यते ही लोके प्राण निस्सारण अवसरे मूर्छा अचेतनता वा संजायते तथा शास्त्रे च। कहते हैं दृश्यते ही लोके, लोक में ये स्पष्ट देखा जाता है, प्राण निस्सारण अवसरे, प्राण निकलने के समय में, जब प्राण निकलने लगता है उस समय में मूर्छा, मूर्छा होती है, अचेतनता, संज्ञानी नहीं होता है मेरे साथ हो क्या रहा है उसको। एक तो मूर्छा आ रही है और अचेतनता होती है। तो मूर्छा अर्थात अचेतना संजायते, उस समय मूर्छा या अचेतना उत्पन्न हो जाती है। तथा शास्त्रे च, और ऐसा ही शास्त्र कहता है क्या? मन प्राणे, मन प्राण में जाकर के विलीन हो जाता है। जब मन प्राण में विलीन हो जाता है तो अचेतनता होती है, क्योंकि सारी चेतना मन के कारण से है। सारा संज्ञान, जब व्यक्ति समझ रहा होता है, संज्ञान होता है, आप क्या बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन समझ रहा होता है मन ही मन में, वहाँ संज्ञान है, वहाँ चेतना काम कर रही है। लेकिन जैसे मन जाकर के प्राण में विलीन हो गया, अब उसका संज्ञान समाप्त होता है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, वो मूर्छा जैसा हो जाता है। ये कहना चाहते हैं। तो मन प्राणे संपद्यते इति अन्वय, केवल वहां मन प्राणे यही बोला है और संपद्यते को हम अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए, इसी को अन्वय कहते हैं। अन्वय का मतलब है जो क्रियापद, जो संज्ञापद वहां पर नहीं होता है, वहां हमें अपनी ओर से जोड़ना होता है, उसका नाम है अन्वय। और इसी अन्वय को वाक्य शेष भी कहते हैं। जैसे रामः गच्छति इति वाक्य शेषः, उस वाक्य में बचा हुआ अंश क्या है? गच्छति है। केवल राम कहने का, राम का मतलब क्या? खाता है, पीता है, जाता है, कुछ तो होगा ना। तो उस वाक्य का बचा हुआ अंश है, उसको वाक्य शेष कहते हैं, या अन्वय भी कह सकते हैं। सूत्रार्थ, वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है, वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है, वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है। ये बात शास्त्र के अगले वचन से पता लगता है। ये बात शास्त्र के अगले वचन से पता लगता है। वह मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है, ये बात शास्त्र के अगले वचन से पता लगता है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। चौथा सूत्र,
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः। सोऽध्यक्षे, जब पढ़ते हैं ना तो कहीं सो आ गया या मो आया है, यानी ओकार आया, उसके बाद आकार दिखता नहीं है, तो वहाँ सो अध्यक्षे ऐसा नहीं बोलना है, मिला करके बोलना है। तो सो को थोड़ा लंबा करना, सोऽध्यक्षे, सोऽध्यक्षे। अलग जब करेंगे तो सह अध्यक्षे ऐसा हो जाएगा। तद उपगमादिभ्यः, तो स प्राणः प्राणन शक्तिमान मुख्य प्राणों अध्यक्षे तेजसात्मके तेजस्वरूपे। सह प्राण, वो जो प्राण है, जो मन प्राण में जाकर के मिल जाता है, और वह प्राण, सह प्राण, वह प्राण, कैसा प्राण? जिसमें मन मिला हुआ है, ऐसा प्राण। सह प्राण अर्थात प्राणन शक्तिमान मुख्य प्राणों अध्यक्षे, जो मुख्य प्राण है, प्राणन शक्तिमान को खोला है, मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण है। और वो मुख्य प्राण कौन है? बाकी प्राणों का अध्यक्ष है, वो नेता है। वो कौन है? जीवात्मा है। वो कैसा है? तेजसात्मक है, वो तेजसात्मक है, अर्थात तेजो स्वरूप है। तेजसात्मक को खोला है, तेजस स्वरूप है, वो तेज स्वरूप है, तेजसात्मक है। तेज का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानात्मक है। तेजसात्मक का मतलब है ज्ञानात्मक है। वो प्राण भी मुख्य प्राण में जाकर के मिल जाता, अर्थात वो प्राण भी जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। इसलिए बोला है प्राणः तेजसी, प्राण जो है तेज में जाकर के मिल जाता है। ये छांदोग्य का वचन है। तो प्राण तेजसी संपद्यते संविशति, प्राण तेज में मिल जाता है। कथम प्रतीयते, ये कैसे पता लगता है कि प्राण जो है तेज में जाकर के मिल जाता है? कथम प्रतीयते, कैसे पता लगता है? तो उत्तर दे रहे हैं उसका, तद उपगमादिभ्यः, तद उपगमादिभ्यः तस्य उपलब्ध्यादिभ्यो हेतुभ्य, उसकी उपलब्धि आदि हेतुओं से पता लगता है। अब इसको प्रमाण से समझा रहे हैं। उक्तम ही शास्त्र में कहा ही है, क्या? एवं एव इमं आत्मानं अंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्र एतद् ऊर्ध्वश्वासी भवति। एवं एव, इसी प्रकार से, इमं आत्मानं, इस आत्मा के, अंतकाले, जब मृत्यु मरणासन्न काल होता है उसको अंतकाल कहते। तो मरणासन्न काल में एवं एव, इसी प्रकार से, सर्वे प्राण, सारे के सारे प्राण, अर्थात सारे के सारे साधन, महतत्व से लेकर, अहंकार से लेकर, मन से लेकर ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और तन्मात्राएं, ये सब के सब साधन, 18 तत्व, उस मरणासन्न के समय में सर्वे प्राण, सारे के सारे प्राण, इमम आत्मानम, इस आत्मा के अंदर, अभिसमायन्ति, उसके अंदर मिल जाती हैं, अर्थात उसके साथ जुड़ जाती हैं। क्यों? यत्र एतद् ऊर्ध्वश्वासी भवति, यत्र, जिस स्थिति में, एतद्, ये जो आत्मा है, एतद्, ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ऊर्ध्वश्वासी भवति, ये ऊर्ध्व गमन की ओर जा रहा होता है, अर्थात शरीर को छोड़ करके जा रहा होता है। तब दूसरा एक और प्रमाण दिया है, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, तम उत्क्रामतम, तम उत्क्रामंतम, उस निकलने वे, उस
उसके निकलते हुए को, उस आत्मा के निकलते हुए को देख करके प्राण भी अनुत्क्रामति, प्राण भी उसके साथ साथ निकलता है। और प्राण के निकलते हुए को देख करके बाकी सारे के सारे प्राण वो भी निकलने लगते हैं। तो आत्मा के निकलते हुए को देख करके प्राण भी निकलने लगता है, और प्राण को निकलते हुए देख करके बाकी सारे के सारे प्राण कहो, इंद्रियां कहो, सब वो भी निकलने लगते हैं। स्पष्ट हो गया जी? सूत्र का अभिप्राय समझ में आ गया। अब आता हूं मैं सूत्र के हेतु जो दिया है, उपगमादिभ्य। उपगम का मतलब है पास जाना, उपगम का अर्थ है पास जाना। प्राण भी किसी के पास जा रहा है, प्राण जो है किसी के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? आत्मा के पास जा रहा है। यह है उपगम। और आदि शब्द से क्या लेंगे? दो चीजें और लेंगे आदि शब्द से। एक लेंगे अनुगमन, और दूसरा लेंगे अवस्थान। अनुगमन और अवस्थान, ये आदि शब्द से लेंगे। तो अनुगम और आदि। आदि से अनुगमन नहीं, उपगम। उपगम शब्द के बाद में जो आदि आया है, तो उपगम के बाद जो आदि शब्द से दो चीजें लेंगे, एक अनुगमन, एक अवस्थान। प्राणः अध्यक्षे उपगमति, प्राण अध्यक्ष में जाकर के मिल जाता। और आदि से अनुगमन, अनुगमन बाकी इंद्रियां भी उसके पीछे अनुगमन करती हैं, बाकी इंद्रियां भी उनके पीछे पीछे जाती हैं। इसको कहते हैं अनुगमन। अनुगमन का मतलब होता है पीछे पीछे जाना। और अवस्थान का मतलब है सब एक जगह विराजमान होती हैं इंद्रियां। कहाँ? जीवात्मा के पास। ये अवस्थान है। सब जीवात्मा के पास विराजमान होती है, ये अवस्थान है। स्पष्ट हो रहा है जी? उपगम और आदि, सूत्र में उपगमादिभ्यः, उपगम और आदि से क्या लेना है? तो एक अनुगमन लेंगे और एक अवस्थान लेंगे। तो उपगम शब्द से तो प्राण जाकर के अध्यक्ष के पास पहुंच जाता है, तो प्राण अध्यक्ष के पास जाना उपगम है। उस उपगम को देख करके बाकी इंद्रियां, बाकी प्राण सब जो है अनुगमन करती हैं, अर्थात उसके पीछे पीछे जाती हैं। और उसके पीछे जाकर के क्या करती हैं? अवस्थान, उसके पास, उसके इर्द गिर्द विराजमान होती हैं, यह होते हैं। यह अवस्थान का शब्द का अर्थ है। स्पष्ट हो गए जी? सूत्रार्थ, वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंचता है। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंचता है। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंचता है। यह बात उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। यह बात उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। यह बात उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंचता है। यह बात उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। आदि शब्द से लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, आदि शब्द से अनुगमन, आदि शब्द से अनुगमन अवस्थान लिए जाते हैं। आदि शब्द से अनुगमन अवस्थान लिए जाते हैं। तो
वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंचता है। ये बात कैसे पता लगेगा? उपगम आदि शब्दों से। शास्त्र में उपगम शब्द भी आया है, अनुगम शब्द कहते हैं, अनुगमन शब्द भी आया है और अवस्थान शब्द भी आया है शास्त्र में। ये मुख्य बात है यहाँ पर। देखिएगा, एवं एवं इमं आत्मानं अंतकाले सर्वे प्राण अभिसमायन्ति। अभिसमायन्ति का मतलब है उपगच्छति, उपगम शब्द है इसमें। अभिसमायन्ति में उपगम शब्द है। और फिर उसके बाद अनुगमन क्या है? तम उत्क्रामंतम प्राणे अनुत्क्रामंती। उसके निकलते हुए को देख करके उसके पीछे पीछे अनुत्क्रामंती। ये तो अनु शब्द है, ये अनुगमन। और जब ये सब वहाँ जाते हैं तो अब आत्मा के पास दो स्थितियाँ होती है। एक तो सारी इंद्रियाँ आत्मा के पास रहती हैं और उसके जितने भी कर्म हैं वो भी आत्मा के पास रहती हैं। आत्मा के साथ कौन जाते हैं जी? हमारे सूक्ष्म शरीर और किए हुए कर्म, ये दोनों जाते हैं। तो अब आत्मा के पास ये सब उपस्थित रहते हैं। ये है अवस्थान। जब आत्मा शरीर को छोड़ करके जा रहा होता है तो आत्मा के साथ या तो इंद्रियां इंद्रियां जाती हैं और कर्म जाते हैं। और कर्म के साथ आप विद्या को भी जोड़ दीजिएगा, अविद्या को भी जोड़ दीजिएगा। ज्ञान और कर्म आत्मा के साथ जाते हैं और इंद्रियां जाती हैं और कुछ नहीं जा सकता। अल्पना जी को क्या कहना है? जी, इसमें वो अंतिम पंक्ति रह गई भाष्य की। अच्छा, तेजो ही आत्मगुण। हाँ जी, ये मैंने इसलिए बोला नहीं है, ये भाष्यकार अपनी ओर से बोल रहे हैं। तेजो ही आत्मगुणः ऊष्माख्यो येन शरीरम ऊष्मायते। तेज जो है ये आत्मा का गुण है। तेज जो है ये आत्मा का गुण है, अर्थात ऊष्माख्य, ऊष्म नामक है वो, अर्थात गर्मी वाला, क्योंकि तेज गर्मी से युक्त है। क्योंकि ये न शरीरम ऊष्मायते, जिससे शरीर गर्म रहता है, ये बोला जा रहा है। इसको दूसरे ढंग से भी आप कह सकते हैं, जब तक तेज रहता है शरीर में, अर्थात जब तक ज्ञान रहता है, अर्थात जब तक चेतना रहती है शरीर में, तो तब तक शरीर गर्म रहता है। और आत्मा, तेज रूपी आत्मा निकल गया, ज्ञानात्मक आत्मा निकल गया तो शरीर ठंडा हो जाता है। इस रूप में इसको ले सकते हैं। सोमनाथ जी को क्या कहना है? तो स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो उत्क्रामण प्रक्रिया, ये एक साधारण व्यक्ति और योगी के लिए सब समान है? सबके लिए समान होता है जी, सबके लिए समान होता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, योगी में और साधारण व्यक्ति में, योगी जो है बता करके जा रहा होता है, अर्थात सब थोड़ा सा हो जाओ, हवा आने दो, सब खिड़कियां खोल दो, ओम, जो भी बोला है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में सुना जाता है, उसके बाद में, ये बोलने के बाद में फिर प्रक्रिया वही चलती है जो साधारण व्यक्ति की चलती है। और साधारण व्यक्ति ये सब बोल नहीं सकता, उसकी वाणी लड़खड़ाती है, उसकी वाणी नहीं बोल पाती है। क्योंकि उसकी वाणी जब नहीं बोल पा रही होती है, इसका मतलब है उसकी वाणी मन के पास जा रही होती है। और जब जाने के बाद फिर बिल्कुल वो मुंह भी नहीं ला पाएगा। प्रक्रिया सेम होती है, लेकिन योगी बोल करके उस प्रक्रिया में एंट्री करता है और साधारण व्यक्ति बिना बोले ही एंट्री कर देता, बस इतना अंतर है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? समय हो रहा है तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।